मतीन में आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, क्या विषय? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष रफ़ीक भाई जी और शहर संगठक शहर अपने राष्ट्रवादी पार्टी के मुबीन भाई, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और वो यहाँ पर आए मेरे ऑफिस पर। और अभिजीत भैया हमारे शहर अध्यक्ष जो है फादर पार्टी के, और अजीत दादा देशमुख हमारे अजीत दादा पवार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी हिदायत पे जो है तो एक प्रोग्राम मुंतखब किया गया है। माजी के अंदर आपने देखा होगा कई पार्टियों की मेंबर साजी होती है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक नई मुहिम हमने शुरू की है कि कल 11 बजे से हमने मेंबर साजी सदस्य नोंदनी जिसको बोलेंगे, तो कल 11 बजे से 5 बजे तक जो है तो सदस्य नोंदनी का प्रोग्राम यहाँ टाउन हॉल पर, यह राष्ट्रवादी के संपर्क कार्यालय मेरे ऑफिस पे रखा गया है। मंगल से 11 बजे से 5 बजे तक, ये 20 तारीख तक चलेगा, 13 तारीख से 20 तारीख तक। तो नौजवानों ने औरंगाबाद और शहरियों ने औरंगाबाद से मेरी अपील है कि जिस तरीके से हमने आज से 10 साल पहले जो जोश व खरोश से सदस्य नोंदनी की थी और एक मजबूत लाएअमल तैयार किया था, जिसमें से नौजवानों, मैं भी आपका एक सदस्य था। मैं उन नौजवानों से अपील करूँगा, मेरे वो तमाम फाउंडर मेंबर जो मजलिस से ताल्लुक़ रखते थे, आज वो निकाले जा चुके। जिसने मजलिस को लाने का काम किया शहर के अंदर, जिसने मजलिस को मजबूत करने का काम किया, और जिसने झाड़ लगाया और फल कोई और खाए, मगर अल्लाह ताला ने उनकी औकात, उनकी हैसियत बता दी। मगर आज एक नया विकल्प अल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि एक नया विकल्प, एक नई वो अपने क्या बोलेंगे, एक विकास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा पवार के जो ख्यालात है, पिछली गवर्नमेंट में आपने देखा होगा कि 300 करोड़ का बजट आया था मौलाना फाइनेंस के लिए। हमारा अजीत दादा पवार साहब ने 1000 करोड़ का बजट का ऐलान नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है। परिपत्रक 2-4 दिन में इंशाल्लाह आना बाकी है, एजुकेशन लोन आना बाकी है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको समाज साथ में लेके चलने की है, मगर अजीत दादा पवार के साहब का ख़ास तौर से मुसलमानों की तरफ ज़्यादा ध्यान है, मैं ऐसा कहता हूं। तो नौजवानों और शहरान औरंगाबाद से मैं अपील करता हूं कि तुम अगर शहर का डेवलपमेंट चाहते, हम असल में डेवलपमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो चुका। हम जब सभागार में थे, आप बेहतर जानते, बहुत आवाज़ उठाई गई, बहुत से मसाइल भी हल किए गए। किसने किए, क्या किया, आप बेहतर जानते हैं, कौन से कारपोरेटर ने किया, किसने नहीं किया। मगर आज एक नया मौका, एक डेवलपमेंट का महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार के साहब के रूप में हमको मिला है। तो मैं शहर नौजवानों से अपील करूंगा, कल 11 बजे मेरे ऑफिस पे आइए और मेंबर साजी सदस्य नोंदनी एक साथ में फ़ोटो लाइए और जो है तो सदस्य नोंदनी यहाँ पर कीजिए। नौजवान कसीर तादाद में कीजिए। और आपको मैं खुला मतलब एक वादा करता हूँ कि जो भी मसाइल रहेंगे, आप पार्टी का ऑफिस ये है और से बहुत सारे हमारे पार्टी के ऑफिस रहे हैं, जहाँ भी आपके मसाइल रहेंगे, इंशाल्लाह हम जब तक ज़िंदा है तो हम उनके मसाइल हल करते रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सक्षम है काम करने के लिए। और जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन के रहो या कलेक्टर ऑफिस के रहो या कहीं की भी रहो, मसाइल हमारे काम कोई रुके नहीं। हम कोई निवेदन देने का काम नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह हम आदेश देने का काम करेंगे। हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सत्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अजीत दादा पवार जैसे आदमी को अल्लाह ने ज़रिया बनाया। उन्होंने, आप बेहतर जानते हैं, आप प्रेस वाले, उन्होंने क्या क्या स्कीमें लागू की। अभी आपने देखा होगा कि आप बेहतर जानते कि औरंगाबाद, शहर औरंगाबाद के अंदर पिछले माजी में भी कुछ खासदार थे, आमदार थे, उन्होंने भी बहुत से सारे फॉर्म भरे, पर आज तक OTP नहीं आए। मगर हमने 17,500 फॉर्म कामगार के भरे और फ्री ऑफ कॉस्ट 10 रुपये का फॉर्म है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट 40,000 रुपये के फॉर्म बांटे। और AP फॉर्म, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, मैं भी कहीं जाने वाला नहीं और आप भी कहीं जाने वाले हैं। हाँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह सब पूरे सारे 17,000 फॉर्म के OTP भी आएंगे इंशाल्लाह, और उनको यहाँ से ही किट बांटे जाएंगे और जो दूसरी सहूलियात है वो भी फराहम की जाएंगी, सब की जाएंगी। तो मैं नौजवानों से
फिर से अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में किसी के इसके मत आइए, क्योंकि कानों को सुन कर बहुत दिन हो चुके मेरे भाई। हमको काम चाहिए, हाँ, डेवलपमेंट चाहिए। हमारे आज माशी हालत देखिए, आज हम एक ये कैंप लगाए 17,500 फॉर्म हमारे आ चुके। इसके बाद बहुत सारी जो स्कीम आते हैं, आज राशन कार्ड को लेके हमारी माँ बहनें परेशान, कलेक्टर ऑफिस में, हाँ, कॉर्पोरेशन में बर्थ सर्टिफिकेट कार्ड में परेशान। तो कोई मसाइल आपके रुकेंगे नहीं। सैयद मतीन क्या, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, आप फ़ोन कीजिए, एक फ़ोन पे हम हाजिर रहेंगे, चाहे वो घाटी का मसला हो या कहीं का भी मसला हो। इंशाल्लाह नौजवानों, शहरियान औरंगाबाद से और तमाम समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप भी आइए और सदस्य नोंदणी कीजिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और अपनी एक विचारधारा रखती है और काम करती है। मैं ऐसा कहता हूं। एमआईएम से कितने लोग आपसे जुड़ने वाले हैं? देखिए, एमआईएम तो जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो ख़त्म हो चुकी है, एक 10% होंगी। तो इंशाल्लाह एक 15, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो एक 15 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। रोजगार का भी कुछ इंतजाम होने वाला था? नहीं, तो वो हम अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे, इंशाल्लाह वो हो चुका है। हमारे माननीय अजीत दादा पवार ने जो है तो उसका इंतज़ाम करे। तो वो काम ऐसा करो कि जो हो सके, तो वो काम हो गया। हम डायरेक्ट जो है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट जो है तो अपॉइंटमेंट देने वाले हैं 1000 लोगों। सर, जैसे संकेत मिल रहे हैं कि महानगर पालिका चुनाव आ सकते हैं, संकेत मिल रहे हैं, क्या माना जाए कि आपका ये अभियान, आपकी कोशिश कहीं ना कहीं इलेक्शन को देख के हो रही है? 5 साल हमारी गवर्नमेंट है, महानगर पालिका के इलेक्शन नवंबर में आने वाले हैं। हाँ, ये एक वार्ड का, ये मैं नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आसिफ कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता। हाँ, महानगर पालिका के इलेक्शन को क्या है 5 साल का, चलो महानगर पालिका नवंबर में, हमारी गवर्नमेंट 5 साल है। हाँ, महानगर पालिका को क्या सामने देख के काम करेंगे? हाँ, स्कीम से ये कड़वा सरसे के विधानसभा के अंदर एमआईएम को, जैसा लोगों ने औरंगाबाद के बाजार में लोगों ने उनको एक बड़ा वोट बैंक दिया है, जो भी दिया है, तो आने वाले चुनाव के अंदर उसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं एमआईएम? बड़ा अच्छा सवाल करे आपने। कैसा रहता, वार्ड के इलेक्शन जो है तो शख्सियत के रहते, हाँ, और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार मुस्लिम एरिया में हो, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुन के आएंगे। और हमारी मेहनत जद्दोजहद जो है तो 15 दिन से शुरू हो चुकी है। हाँ, और हर समाज के लोग जो है तो हमारे से जुड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जो है तो अपने किराड़पुरा, रोशनगढ़ हो, बाईजीपुरा, जितनी भी एरिया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इंशाअल्लाह सक्षम है और हमारे उम्मीदवार चुनेंगे। हम काम करके बताएंगे और हमारा काम जारी है। और मेरा जो पिछला काम है तो जितना भी राष्ट्रवादी, ठीक है, अभी पार्टी अलग हुई है, मगर हमने राष्ट्रवादी के सिंबल को और राष्ट्रवादी की जानिब से ही काम किया मेरे भाई। और हम जो भी पार्टी में रहे, हमने पार्टी को बढ़ाने का काम किया, कभी भी पार्टी को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि पार्टी को आज हमारे वरिष्ठ है। हाँ, हमारा एक फ़ोन लगा है तो फ़ोन उठाते हैं। हाँ, माननीय अजीत दादा का मिजाज है, सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक पूरे पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को, नगर सेवक को, आमदार को मिलते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं आता, आप जब जाइए मुंबई देवगिरी बंगले पे जाइए, 7 बजे दादा 10 बजे तक बैठते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वो सैयद मतीन नहीं दिख रहे हैं जो महानगर पालिका के ऊपर चढ़कर औरंगाबाद उर्दू में लगाए? क्या बोले? वो सभी मतीन साहब नहीं दिख रहे हैं जो महानगर पालिका के ऊपर चढ़कर उर्दू में बोर्ड लगाए? नहीं भाई, मैं खबर में ठंडा हूँगा, इंशाल्लाह मेरी विचारधारा कभी होगी। मैं मेरे जो है तो हमारे जो अपने अल्पसंख्यक के जो मसाइल है, दादा ने स्पष्ट बोला है, दादा के आदेश है, सबका काम कीजिए। और अल्लाह के, देखो कुरान की एक आयत, मैं आपको एक मिसाल देता, कुरान की एक आयत है, हमने शहद में तमाम इंसानों के लिए शिफा दी है। मुसलमान कोड किया है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के लिए शिफा दी है। तो हम इंसानियत के नाम, हम मज़हब देख के काम नहीं करेंगे। जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे या हमारे ऑफिस पे आएगा, हम उसके मसाइल हल करके देंगे इंशाल्लाह, और इंसानियत के नाते। ये अल्लाह ताला बोल रहा है। 115 वार्ड में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार दादागढ़ की ओर से हम पूरे शहर में 125 वार्ड हो गए, 125 वार्डों में इंशाल्लाह ये सभासद नोंदणी का अभियान होगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवकों से, शहर के नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार गढ़ को साथ दीजिए। और हम सब लोग दादा को मानने वाला वर्ग है, और दादा ने
कभी भी आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, दादा 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। दादा ने कभी जिंदगी में कोई समाज के बारे में गलत बोले नहीं है, ना ही कोई समाज को टारगेट किया है, ना ही किसी का दिल दुखाया है। सबसे पहले दादा अभी मुस्लिम समाज से ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अजीत दादा ने एक 40 योजनाएं ऐसी दी है मुसलमानों को, उसमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा योजना है जिसको साल को 2 लाख मिलते थे, दादा ने 10 लाख रुपए कर दिया है। महिलाओं के आरक्षण को और दादा ने मजबूती दी है। उसके बाद में मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल को 1000 करोड़ रुपए का निधि देने का काम दादा ने ये किया है। और ऐसा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुस्लिम समाज को सपोर्ट है दादा का, पूरी 18 पगड़ जाति को दादा लेके चलने का काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और दादा के जो सहकारी है हमारा मंत्रिमंडल पूरा, चाहे वो महायुति का हो या हमारे मंत्री हो, तो सभी मंत्री अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से सब लोगों को टाइम दे रहे हैं। और राष्ट्रवादी भवन मुंबई में हर मंत्री को दादा ने आदेश दिया है कि हर मंत्री पब्लिक के लिए 2 घंटा ऑफिस के ऊपर देंगे, राष्ट्रवादी भवन के ऊपर। तो हर अभी अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन से ये चालू है हमारे पास में। हर किसी भी आम नागरिक का भी कुछ भी काम हो वो डायरेक्ट मिनिस्टर को मिलना चाहता है, उसको मंत्रालय में अगर मिनिस्टर नहीं मिलते हैं राष्ट्रवादी भवन पे जाना है। राष्ट्रवादी भवन मुंबई मंत्रालय के पीछे है हमारा। भवन के ऊपर हर रोज दिन में से हर मंत्री 3 मंत्री एक दिन में बैठेंगे वहाँ। सबको 2-2 घंटे का टाइम दिया है दादा ने कि आप हसन मुशर्रफ साहब बैठेंगे, आप वैसे पाटिल साहब बैठेंगे, भरने मामा बैठेंगे, ये भी और दिगारन हमारे और भी जो मिनिस्टर है वो वहाँ बैठेंगे। तो ये सब मंत्री वहाँ पब्लिक की समस्या को छुड़ाने के लिए बैठे हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप राष्ट्रवादी के सदस्य हैं और आप राष्ट्रवादी भवन में जा नहीं सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आम नागरिक भी राष्ट्रवादी भवन पे जा सकते हैं। सवेरे 9 बजे से लेके तो 12 बजे तक एक मिनिस्टर बैठेंगे, 12 बजे से तो 3 बजे तक एक मिनिस्टर बैठेंगे, 3 बजे से तो शाम के 6 बजे तक तीसरे मिनिस्टर बैठेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीत दादा का जो महाराष्ट्र में जो एजेंडा चल रहा है, ये एजेंडे के उस पे हमें समझ में आता है कि दादा हर समाज के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो हम उनकी प्रेरणा और उनकी जो ताकत हम पूरे महाराष्ट्र में बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के अंदर, औरंगाबाद शहर, संभाजी नगर के अंदर सभी एरियाओं में हम कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, चाहे वो हर्सुल हो, जिनसी हो। महाविकास आघाड़ी की जो तो छत्रपति औरंगाबाद के अंदर आप महानगर पालिका इलेक्शन होने वाले, क्या तैयारी चालू है? आप अगर इलेक्शन लड़ती है तो राष्ट्रवादी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह वक्त देख के लड़ूंगा इलेक्शन। और दूसरी बात, जैसा हमारे सैयद मतीन भाई है और दिगारा हमारे पार्टी से जिसका सर्वे हो रहा है अभी शहर के अंदर, राष्ट्रवादी का सर्वे चालू है। सर्वे के अंदर निश्चित जो अच्छा काम करने वाला आदमी है, अगर वो सर्वे के अंदर आता है, हमारे अभिजीत भैया देशमुख शहर अध्यक्ष, इनका जो सर्वे चालू है शहर के अंदर, उसको हम इंशाल्लाह घर पे ले जाकर टिकट देंगे उसको। वो सारे लोग इच्छुक है राष्ट्रवादी में आने के लिए, कैसा आप जो तो ये लोगों को प्रवेश कराने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेता अजीत दादा पवार सक्षम है और हमारे शहर के अभिजीत शहर अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष अभिजीत भैया, ये भी एक सक्षम आदमी है और दिगरान अच्छी ताकत है शहर के अंदर। अभिजीत भैया सेकुलर है, तो इनको देख के, इनकी प्रेरणा को देख के, हम लोगों को सबको के कामों को देखकर आज जो लोग पक्ष में आना चाहते हैं, हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और उनका वेलकम करेंगे। जनता को क्या आह्वान करेंगे? ये सदस्य मुहिम के औरंगाबाद में कितने मदरसों को अनुदान मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उस फील्ड में तो मुझे ऐसी मालूमात है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे मदरसों को अनुदान मिलता है। औरंगाबाद में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में। औरंगाबाद में कितने मदरसे कहाँ चलते हो? औरंगाबाद में कुछ मदरसे पड़े गांव पे है, कुछ मदरसे वैजापुर में है, कुछ मदरसे तुम्हारे करमाड़ में है और बहुत सारे दिखाकर अपने शहर ग्रामीण में भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सबको ये मदरसे का निधि प्रोवाइड होता है। आपको डाटा है उनका? डाटा है आपके पास? डाटा है इंशाल्लाह ताला, हमारे पास भी है और पार्टी के पास भी है। धन्यवाद। और मंगलवार से एक और मैं औरंगाबाद शहर वासियों को
औरंगाबाद शहर में जो यूथ पीढ़ी है, मैं इन सबको आह्वान करता हूँ, हमारे अभिजीत भैया देशमुख शहर अध्यक्ष, इनके नाते से इनके तरफ से एक आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर सभासद नोंदणी में हमारा साथ दे। और यहाँ पे टाउन हॉल पे मतीन भाई के ऑफिस पे 13 तारीख से सभासद नोंदणी कैंप चालू हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ तादाद में पहुँचे और टाइमिंग रहेगा सुबह 11 से तो शाम के 5 बजे तक। सबसे पहले तो मैं हमारे नगर सेवक सैयद मतीन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष जनाब एनसीपी नेता, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और जो हमारे शहर अध्यक्ष है अभिजीत भैया देशमुख, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और डिप्टी सीएम है राज्य महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार, मेरा इनके पार्टी से जुड़ने का मकसद ये है कि साबिका इलेक्शन में मैंने देखा कि तुमने और हमने अपनी अपनी सोच का इजहार किया, लेकिन जो नागरिकों की और जनता की सोच थी सर्वधर्म संभव, सब मज़हब एक जैसा है और सब जाति के जमाती के लोगों को लेके चलने का अजीत दादा ने जो काम निभाया, रोल निभाया, उससे मुतासिर होकर हमने एमआईएम को अलविदा कहा और एनसीपी अजीत दादा गठ में हमने प्रवेश किया। वो उसकी वजह ये है, मैं जानता हूँ, मैं आपके मुद्दे पे भी आऊँगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं और आज सबका सवाल का जवाब मिलेगा और सबकी तबीयत खुश होगी। मैंने एमआईएम को अलविदा करके इसलिए इधर प्रवेश किया कि जिस औरंगाबाद की मेरी सरजमीन की पैदाइश है और मैं इस यहाँ के लोगों से वाकिफ़ हूँ, पिछले 28 से 30 साल में सियासत से जुड़ा हूँ और मैंने अक्सर देखा हूँ, इस औरंगाबाद को करीब से देखा हूँ कि लोग यहाँ पे है डिग्रियाँ याफ्ता बहुत बड़े, लेकिन इतने भोली कौम है, चाहे किसी समाज की हो, इतने भोले लोग हैं कि वो जज्बात में आ जाते और अपना जो है तो अपने घर की रोटियां खा के मामू की बकरियां चराते, इसलिए कि वो सिर्फ ये चाहते कि ये आएगा कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन नेताजी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को चाहिए कि काम, जनता को चाहिए सिर्फ काम, जनता को चाहिए वो चाहे बुनियादी सहूलियात हो या सामाजिक खिदमत हो, जनता नागरिकों को काम की ज़रूरत होती है। और काम करने वाली पार्टी एक अजीत दादा पवार साहब का गठ है जो एकदम डट के और भिड़ के समाज के लिए। मैंने जब से वो संभाला हूँ, मौलाना आज़ाद कॉरपोरेशन फंड 300 कभी 400 बहुत हो गया तो 500,000 कोटी आता था, लेकिन 1000 करोड़ फंड इन्होंने यहाँ पे भेजा है। ये पिछड़ी जाति जमाती के लिए बड़े फ़ख्र की बात है और ये तो जाहिर सी बात है कि ये देना भी चाहिए, ऐसे लोगों की खिदमत करना भी चाहिए। जो पार्टी हमारे समाज को काम दे रही है, हमारे समाज का ख्याल कर रही है, हमको पार्टी को देखना चाहिए। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है हमारे मतीन साहब ने, उनका और हमारे रफ़ीक भाई जी का और हमारे शहर अध्यक्ष का मकसद यही है कि हम जो है तो हमारे नेता डिप्टी सीएम साहब के जो है तो सदस्य नोंदणी के ऊपर ज़्यादा जोर दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है और हम वो कोशिश में लगे हैं। अब पूछिए, आपके साथ बहुत सारे आने वाले थे एमआईएम के साथ। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आएंगे। अभी कुछ लोग जो है तो रास्ते में हैं, कुछ लोग अपनी ताकत बना रहे हैं और भी जब आएंगे वो तो इंशाअल्लाह वो हम आपके सामने लाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आपको इत्तला देंगे। और कुछ